आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह की अवसर। एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु महान है, दिन प्रतिदिन हाथ पकड़कर चलाने वाला। प्रभु ने हमें यह प्रॉमिस दिया, मैं अंत तक सदैव तुम्हारा साथ रहूंगा। क्या परमेश्वर के साथ है? क्या आज सवाल यही है, प्रभु तो साथ देना चाहता है, लेकिन क्या परमेश्वर का साथ देना चाहते हैं? प्रेज़ लॉर्ड। हम प्रभु का साथ नहीं देगा तो वो रिश्ता टूट जाएगा। फिर कल उठकर हम परमेश्वर पर आरोप नहीं लगाना है, हमारा मुश्किल घड़ी में तू कहां गया, हमारा दुख के समय पर प्रभु तू कहां गया, हमारा विलाप के समय पर तू हमें छोड़कर चला गया, हमारा परिवार पर पहाड़ समान क्लेश टूट पड़ा, कोई मदद करने के लिए नहीं आया, तूने भी हाथ छोड़ दिया। प्रभु आज अनेक मसीह लोग ये सवाल परमेश्वर से कहते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब आपके जीवन में अच्छे दिन आए, प्रभु ने अच्छे दिन दिया, आप परमेश्वर को छोड़कर शैतान के मार्ग में गए, क्योंकि दुनिया की लालसा, जीवन हरा भरा दिखने लगा, मौज मस्ती एंजॉय में दिखने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये सब कुछ परमेश्वर को पसंद नहीं है, आप जानते हैं, इसलिए आप परमेश्वर का मार्ग छोड़कर प्रेज़ लॉर्ड दुनियादारी मार्ग में अपनाने लगे। उसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं, प्रभु ने कभी तक छोड़ा नहीं आपको, लेकिन आपने परमेश्वर को छोड़ा। हालेलुया। इन दिनों में सावधान रहना। प्रेज़ लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना के पत्री 10 अध्याय उसका पहला और दूसरा कलम। प्रेज़ लॉर्ड। जॉन चैप्टर 10 वर्स 1 और 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु इन दिनों में कुछ इंडिकेशन देना चाहता है। आज कई चरवाहा प्रेज़ लॉर्ड प्रवेश द्वार से प्रवेश नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जीवन भी अंधकार में पड़ा हुआ है। कुछ बंधनों में पड़े, शैतान के साथ कुछ एग्रीमेंट उन्होंने किया है, जिससे वो छुप छुप कर प्रेज़ लॉर्ड मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के समय पर उनके अंतरात्मा ये सारी बातें बताते हैं, तुम कितना गलत हो, कितने गलत काम तुमने जीवन में किया है, बुराई तुम्हारा जीवन में भरा है, तुम लोगों को क्या सिखाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। चरवाहा चुप चुप कर आता है। हालेलुया। और उसी प्रकार भेड़े भी हैं। हम देखते अनेक भेड़ प्रेज़ लॉर्ड दुनियादारी जीवन में फंस चुका है। कई बार हमसे कहते हैं, प्रभु का दास, हमसे आदत छूटता नहीं, हम सिगरेट बीड़ी छोड़ना चाहते हैं, गुटखा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। जब हम आराधना में आते हैं तो जैसे वैसे उसको कंट्रोल कर कर बैठते हैं। बाहर जाने के समय पर वो तलब आ जाता है, और ऐसे छुप छुप कर खाते, छुप छुप कर पीते हैं, ताकि कोई विश्वासी देखे नहीं, कहीं पादरी वहां से जा तो नहीं रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। ये सब कुछ गलत काम कर कर रविवार को प्रेज़ लॉर्ड आराधना में आते हैं, बड़ा पवित्रता के साथ पवित्र बनकर, और कई बार आप छुप कर भी बैठते ताकि प्रभु का दास आपको देखे नहीं। लोगों को दिखना चाहिए कि मैं कलीसिया में आया, मैं संडे की आराधना मिस नहीं करता हूं, सब लोग मुझे अच्छा कहने के लिए, दुनिया मुझे अच्छा कहने के लिए, मैं रविवार को सबके सामने
अच्छी तरह से ड्रेस करके मैं जाता। प्रियो, क्या परमेश्वर आपको अच्छा कहता है? आपने आपके जीवन की बुराई को छोड़ा है, आपका बुरे स्वभाव लेकर आप कलीसिया में जा रहे हैं। प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा प्रियो। आप धोखा ना खाना, बुराई को भीतर में रखकर आराधनालय में जाएगा तो परमेश्वर आपसे क्रोधित होगा। इससे बढ़कर यही है, उस आलय में घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करिए। प्रभु, मेरा जीवन में तुझे समर्पण करना चाहता हूं। कई बार मैंने कोशिश किया बुराई को छोड़ने के लिए, लेकिन प्रभु तू हिम्मत दे, तेरा बल दे, तेरा शक्ति दे कि बुराई मेरे जीवन से निकल जाए। आज लोग एडिक्शन में हैं, ड्रग एडिक्शन, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, थिएटरों में जाना, प्रेसर जुगार खेलना, परमेश्वर का विरुद्ध जो जो काम है, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, सारे बुराई का जड़ शैतान है। वो शैतान जब आपके अंदर प्रवेश करेगा, आप ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर देंगे। याद रखना, ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है। शैतान आपके अंदर प्रवेश कर ऐसे दुष्ट कामों को आपसे करवा रहा है। याद रखना, आपका शरीर उसके अधीन में हो गया है। आप एक समय पर परमेश्वर के सामने सरेंडर करते थे, आज प्रभु के सामने नहीं बल्कि शैतान के सामने आपने अपने आप को सरेंडर किया। प्रियो, याद रखना, ये दिन नजदीक है। प्रभु लेखा लेगा। प्रभु हर बात दृष्टि से स्वर्ग में बैठकर आपको देख रहा है, आपके ऊपर निगरानी रखा है, इसलिए क्योंकि आप चुना गया वंश, राज्य की वंश। परमेश्वर एक बड़ी जाति कर आपको बुलाया है, आपको स्वर्ग में एक स्थान दिया है, लेकिन आपकी इच्छा है शैतान के साथ में नरक में जाने के लिए। सावधान रहना। आज अनेक मसीह लोग सोचते हैं जवानी में हम चाहे कुछ भी कर लेंगे, उम्र हो जाएगा तो हम सारे पापों के लिए माफी मांगेंगे, पश्चाताप मांगेंगे। प्रियो, आप उम्र तक जिएगा का कोई गारंटी है क्या? प्रभु तय करना पड़ता है। आप अपनी प्लानिंग से परमेश्वर को मूर्ख ना बनाना। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु ने आपको बनाया, आपने प्रभु को नहीं। आपका प्लानिंग सुधर ही रहने दो। आज परमेश्वर के सामने सुधर जाओ। ये वार्निंग मैं आपसे कह रहा हूं। परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन आलोचना देता है। बुराई को छोड़ो, भलाई को अपनाओ। जीवन जैसा परमेश्वर ने संसार के लिए दिया, लोगों की सेवा के लिए दिया, लोगों को प्रेम से बरताने के लिए सिखाया, अनाथ और विधवाओं को प्रेसो ना लूटने से कहा। ये सारी बातें हमारे हृदय में होना है। जब कोई लाचार है, मदद करना है। प्रेसो और हिंदी में अपने से कमजोर लोगों को उठाइए, सिखाइए। प्रभु का वचन क्या सिखाता है उनके हृदय में डालिए। इन दिनों में लोग बचाए जाने पाए, मसीह लोग बचाए जाने पाए, क्योंकि जो मसीह कहलाते हैं आज भी उनके जीवन में पाप पड़ा है। प्रिय, याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, प्रिय, मसीह कहने वाला कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। कलीसिया में आकर जोर जोर से हल्लेलुया कहना, आराधना करना, अन्य भाषा में प्रेषित वो हल्लेलुया, अन्य भाषाओं की बातें कहकर कूदना, हल्लेलुया, हल्ला मचाना, ये सब कुछ दुनियादारी लोगों को दिखाने के लिए या प्रसन्न करने के लिए नहीं। याद रखना, आपकी यह भक्ति प्रेषित परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। इंद्र में प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसी भक्तिहीन बातों को अपने जीवन से नहीं आना है। आपका ढोंग को बंद कर दीजिए। आज प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। वचन के अधीन में सरेंडर हो जाइए, परमेश्वर के अधीन में सरेंडर हो जाइए। प्रभु चाहता आपके जीवन में बड़े काम हो। वो चरवाहा है आपका। आज अनेक चरवाहा लोग भी भटक गए हैं,
उनके जीवन में लालच, उनके जीवन में अनेक प्रकार का दुनिया का प्रलोभन फंसा है जिससे वो डूबते जा रहे हैं। इन दिनों में हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, भेड़ों के लिए प्रार्थना करना है, चरवाहों के लिए प्रार्थना करना है। जिस कलीसिया में आप जाते हैं उधर का पासवान के लिए प्रार्थना करना है, विश्वासी गणों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु इसमें से एक भी गलत काम करने ना पाए, इसमें से एक भी प्रेशर बैकस्लाइड ना होने पाए, प्रभु को छोड़कर जाने ना पाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन तेरा जीवित वचन में सिखाया, बड़ी वार्निंग हमारे जीवन में दिया। इन दिनों में हमारा चाल चलन प्रभु हम सुधारना चाहते हैं। इन दिनों में जो कोई भी गलत मार्ग, गलत व्यसन, गलत स्वभाव यदि हमारे जीवन में है तो प्रभु सरेंडर करते, क्षमा कर, हर एक व्यक्ति को क्षमा कर। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, दया दिखाने वाला परमेश्वर। इन दिनों में दया तेरे जीवन से उनके ऊपर प्रकट होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग बीमार हैं तेरा हाथ बढ़ाकर छंगाए दे, छू ले प्रभु, चमत्कार होने पाए। जितनों की शादी नहीं हुआ है, शादियां समय पर होने पाए, सही पार्टनर मिलने पाए। जितने लोग परीक्षा और हायर डिग्रीज के लिए MBBS, IAS, IFS, IPS की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी तैयारी में प्रभु उनके साथ रहना। जितने लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं प्रभु उनके साथ रहना। प्रभु वीजा के लिए अप्लाई किया है, प्रभु वीजा स्टैंप होने पाए। PR के लिए अप्लाई किया है, यीशु के नाम से PR स्टैंप होने पाए। प्रीसों ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, प्रभु ग्रीन कार्ड प्रदान करा। पेंशन के लिए अप्लाई किया है, समय पर पेंशन मिलने पाए। सारी रुकावटों को यीशु के नाम से कैंसिल कर देने वाले जीसस बोले दे प्रभु। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे दे दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह। आप सबों को जय मसीह की।